कहानी की शुरुआत होती है सेक्टर 36 से, जहां पर दिखाया जाता है कि प्रेम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा है, साथ ही मस्ती में मांस काट रहा है। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि एक आदमी अपनी बेटी की लापता होने की शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसका कंप्लेंट लिखने से मना कर देते हैं। पुलिस वाले कहते हैं, हम लोग कंप्लेंट नहीं लिख सकते क्योंकि लड़की कहीं भागी होगी और 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। फिर कहानी प्रेम के पास आती है और दिखाया जाता है कि प्रेम उसी लापता लड़की को अपने बाथरूम में रखा हुआ है और वह एक एक करके उसके हाथ पैर काट रहा है। इधर इंस्पेक्टर थाने में आता है और वह बताता है कि उसकी बेटी लापता हुई है, लेकिन पुलिस वाला उसे अपने पास से घूस लिए हुए पैसे उसे देकर कहता है, आप घर जाइए, हम आपकी बेटी को ढूंढते हैं। और इधर प्रेम एक एक करके गली मोहल्ले के बच्चों को किडनैप करता रात में और उनको मार डालता और उनके ऑर्गन्स पास में ही एक हॉस्पिटल था उसमें बेच देता। जिसे वह बेचता था वह उस हॉस्पिटल में एक फार्मेसी की दुकान चलाता था और इस तरह प्रेम बच्चों को किडनैप करके उनके ऑर्गन निकाल कर बेचता था। कहानी आगे बढ़ती है और दशहरा के दिन इंस्पेक्टर अपनी पत्नी और बेटी को मेला दिखाने जाता है, जहां से प्रेम उसकी बेटी को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे देख लेता है और अपनी बेटी को बचाता है। अब इंस्पेक्टर को एहसास हो रहा था कि जब अपना बच्चा लापता होता है तब कैसा लगता है और वह किडनैपर की खोजबीन शुरू कर देता है। एक दिन गली के बच्चों का बॉल क्रिकेट खेलते समय नाले में गिर जाता है और एक बच्चा जब बॉल निकालने जाता है तब उसे एक कटा हुआ हाथ मिलता है प्लास्टिक में। पुलिस आती है और खोजबीन शुरू करती है। तब वहां से बहुत सारे सड़े हुए और कटे हुए बॉडी मिलती है। हालांकि ओरिजिनल केस के अनुसार पुलिस को सूचना गांव वालों ने ही दी थी और जितनी भी लाशें थी उन्हें गांव वालों ने ही खोजा था, लेकिन फिल्म में इस सीन को पूरी तरह से बदल दिया गया है। कहानी 1992 में जाती है चंबा हिमाचल प्रदेश में, जहां पर दिखाया जाता है कि प्रेम का मामा प्रेम पर शोषण करता था जब वह सिर्फ 6 साल का था और एक दिन प्रेम गुस्सा होकर अपने मामे को काट डालता है और वहीं से कहानी शुरू होती है जब प्रेम एक साइको बनता है। लेकिन ओरिजिनल कहानी उत्तराखंड की है, जिसे फिल्म में पूरी तरह से बदल दिया गया है। कहानी प्रेजेंट डे में आती है और सारी लाशें प्रेम जिस घर में रहता था उसी घर के आसपास से बरामद हुई थी। इधर इंस्पेक्टर फार्मेसी वाले को उठाकर पूछताछ करता है, जिसमें वह प्रेम का नाम लेता है। इंस्पेक्टर प्रेम के नाम का वारंट इशू करवाने जाता है, लेकिन डीआईजी इंस्पेक्टर को मना कर देता है। हालांकि इस चीज़ को अच्छी तरह से दिखाया गया है कि पुलिस प्रेम को और मोनिंदर सिंह पंधेर को बचाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर को प्रेम को गिरफ्तार करने का वारंट मिल जाता है और प्रेम पूरी तरह से पुलिस को बता देता है कि वह कैसे बच्चों को किडनैप करता है और वह माफ़ी भी मांगता है कि उसने उसकी बेटी को उठाया था। लेकिन प्रेम पूरी घटना का जिम्मेदार खुद को बताता है। हालांकि प्रेम अपने मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर को बचाना चाहता है, क्योंकि प्रेम मोनिंदर सिंह पंधेर के घर में नौकर का काम करता था और मोनिंदर सिंह पंधेर उस दिल्ली वाले घर में सिर्फ लड़कियों के साथ अय्याशी करने आता था। मोनिंदर सिंह पंधेर को डीआईजी क्लीन चिट देता है और इधर प्रेम कहता है कि वह बच्चों को मारकर उनके ऑर्गन बेचकर और उनके मांस को खाता था। हालांकि बाद में उसने सिर्फ यह माना था कि वह बच्चों का मांस सिर्फ खाता था। इधर फार्मेसी वाले कंपाउंडर की मौत हो गई थी, क्योंकि उसे कुछ गुंडे किडनैप करके मार डालते हैं और कोई भी सबूत नहीं था कि ऑर्गन बेचने का यह सारा केस था। प्रेम का मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन 2 केस में वह भी फंस जाता है। प्रेम ने बताया कि उसने 22 से 24 बच्चों को मारा था और उनकी बॉडी खोजकर पुलिस को दी थी। प्रेम के पास कुछ ऐसे सबूत थे जिससे यह पता चलता था कि
मोनिंदर सिंह पंधेर भी इस घटना में शामिल था और वह सबूत अपने घर यानी अपने गांव में भेज दिया था। प्रेम इसीलिए अपने मालिक को बचाना चाह रहा था कि उसे लगता था कि उसका मालिक उसकी पत्नी को गांव में पैसे भेजेगा, लेकिन जब उसे पुलिस बताते हैं कि वह उसके गांव में पैसे भेजे ही नहीं, तब वह अपने मालिक को इस केस में शामिल होने का सबूत पुलिस को देता है। हालांकि जेल में यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जब दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है तब यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन रियल कहानी में प्रेम, जिसका रियल नाम सुरेंद्र कौली था और वह उत्तराखंड अल्मोड़ा ज़िले का रहने वाला था, और उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर जो कि हरियाणा का रहने वाला था, इन दोनों को इसे 2 केसों में 2 पर दोषी ठहराया गया था और प्रेम को 10 में से 16 केस पर दोषी ठहराया गया था। दोनों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। जिन पुलिसकर्मियों ने केस लिखने से मना किया था शुरू में, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और इसी केस को निठारे कांड भी कहते हैं, जो कि दिल्ली के सेक्टर 31 की घटना थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।